हेलो एवरीवन, सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल बी पॉजिटिव बी सक्सेसफुल की ओर से। मैं हूं कुलदीप तिवारी, एक बार फिर से लेकर आया हूं नया वीडियो। जी हां, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि वाई, हाउ एंड व्हाट। तीन क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में मेरे पास आ रहे हैं फ़ोन इसको लेकर कि पेन चेंज आ रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड की बारी आ गई है फिर से हमसे। हम तो बहुत पुराने कियोस्क हैं और हमें फिर से डिजिटल साइन करने बोल रहा है, हमें स्टाम्प अपलोड करने बोल रहा है। अब क्या करना चाहिए इस तरीके से? ये सारी समस्या का हल आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों, आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं इसमें आपको कंप्लीट बता दूंगा कि इसमें क्या प्रोसेस होनी है और ये क्यों आखिर आपसे मांगा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों मांगे जा रहे हैं। इसके ऊपर प्रीवियसली मैंने एक और वीडियो बनाया है कि इसको कैसे करना है। आज मैं आपको समझाता हूँ क्यों इसको मांगा जा रहा है आपको। बहुत सारे कियोस्क जो बहुत पुराने हैं, जिन्होंने फिजिकल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट दिए थे, या फिर जो लोग 2015 से लेकर 2023 तक के कियोस्क हैं, इन सभी ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। कुछ ना कुछ त्रुटि उनके डॉक्यूमेंट्स में है, या तो बैंक अकाउंट डिटेल आपने गलत भर दी है, या फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ अलग भर दी है, या फिर आपने उसमें अपने कियोस्क का जो शॉप का अंदर बाहर का फोटो है वो गलत लगा दिया है, या फिर आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो डाली थी वो गलत है। इस तरीके की तमाम जानकारी जो आपने उसमें स्कैन करके डॉक्यूमेंट डाली थी वो गलत पाई गई है, इसलिए, या फिर वो ब्लर है, इसलिए वो आपसे फिर से पुनः मांगी जा रही है। इसको अपलोड करना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिख रहा है कि इसको आपको सही ढंग से स्कैन करना है और अटैच करना है, और जो फाइल बनानी है वो जेपीजी फाइल है। जेपीजी, जेपीईजी नहीं है, जेपीजी फॉर्मेट में मांग रहा है, और 80 केबी से 200 केबी के बीच की आपको फाइल बनानी है। तो लगभग 150 से लेकर 170 80 केबी तक आप फाइल बनाइए और अपलोड करिए। और साथ में आपको बता दूं, आपको जब जेपीजी आप लोग बना रहे हैं, या तो आप लोग पेंट से बना रहे हैं, या फिर आप लोग बना रहे हैं फोटोशॉप से बनाते हैं, या फिर कई लोग फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं, तो इसमें फॉर्मेट जेपीजी नहीं आ पा रहा है। आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपको लिखना है कन्वर्ट जेपीजी फाइल फ्री ऑनलाइन सर्विस। ऐसा लिखकर आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएंगी बहुत सारी। किसी एक सर्विस को आप खोल लीजिए और वहाँ से अपनी फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करके लाइए और यहाँ अपलोड कर दीजिए। साइज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कन्वर्जन के बाद फाइल का साइज़ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यदि बढ़ जाता है तो आपको उसको रिड्यूस कर लेना है, और घट जाता है तो उसको बढ़ा देना है। अब इसके बाद यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं तो भी दिक्कत जा रही है लोगों को। क्या दिक्कत जा रही है? फाइल की साइज़ सही बना रहे हैं और उसके बाद जेपीजी फॉर्मेट भी रख रहे हैं, फिर भी अपलोड नहीं हो रहा है। तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पर कैसा दिखता है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस तरीके की एक एरर आ रही है, प्लीज़ अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट। कई लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास 2 या 3 डॉक्यूमेंट हैं, उनको अपलोड कर देते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू की बटन पर प्रेस कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट एक साथ स्कैन करके रख लेने, फिर एक डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, ब्राउज करना है, फिर उसके बाद आपको अपलोड की बटन पर क्लिक करना है। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। दूसरे वाले पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ब्राउज, वहाँ पर फाइल अपलोड करनी है, अपलोड की बटन पर क्लिक करके ऐसे करके जो भी आपको 3 4 5 डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो सारी आप वहाँ पर अपलोड कर दीजिए, या जो जानकारी आपसे मांग रहा है उसको भर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू की बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके सारे दस्तावेज सही हैं, आपकी सारी जानकारी सही है, इसलिए आपसे कोई दस्तावेज नहीं मांगे गए हैं। ये तो अपलोड के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड अभी क्यों मांगे जाते हैं, बीच में कभी भी मांग लेती है एमपी ऑनलाइन, हमें पहले से नोटिस नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं, एमपी ऑनलाइन ने आपको बहुत पहले से इसके बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है, आपने उसको देखा नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नोटिस कहाँ पर आपको दिख रहा था। जैसे ही आप अपना कियोस्क लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड देखने मिलता है, जहाँ पर कियोस्क संचालक की समस्त जानकारी अपडेट रहती है। वहाँ पर कितना टॉपअप कर लिया है ये जानकारी है, लिमिट के बारे में जानकारी है। कई लोगों को नहीं पता है कि कितनी लिमिट है, तो लिमिट इन्हेंस कर दी गई है। ये भी आप एक बोनस पॉइंट की तरह नोट कर लीजिए, 1 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक नीचे आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है जिसमें मैंने बॉक्स बना रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको आवश्यक दस्तावेज अटैच करने का एक ऑप्शन आ रहा है। सही दस्तावेजों को आप अपलोड करिए, वरना आपकी आईडी स्वतः बंद हो जाएगी। जैसे ही ऑप्शन आपके सिस्टम के अंदर आने लगता है, तब से लेकर 15 दिनों की अवधि आपको प्रदान की जाती है जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। 15 दिन के बाद आपको फिर एक नई एरर आना शुरू होती है,
उसके बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एरर आ रही है और उसका समाधान भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो चलिए, क्या एरर आती है उसके बारे में देखते हैं। ये वो स्क्रीन है जहां पर आपको एक एरर दिख रही है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। जिनके भी 15 दिन लैप्स हो जाते हैं, 15 दिनों में आप बार बार स्किप करके इसको आगे बढ़ते हैं और फिर ये एक एरर आना शुरू हो जाती है। इस केस में आपको करना क्या है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिविजनल कोऑर्डिनेटर को फ़ोन लगाना है, उन्हें ये बताना है और उनको एक मेल ड्रॉप करनी है, सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर देने हैं उसके अंदर, और उनको मेल लिखनी है, रिक्वेस्ट लिखनी है आपको कि एमपी ऑनलाइन में इस तरीके की समथिंग वेंट रॉन्ग की हमारे पास एरर आ रही है, क्योंकि हमने 15 दिनों तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, तो इसको पुनः एक बार हमें मौका दिया जाए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या डिविजनल कोऑर्डिनेटर जो है वो ये सारी जानकारी को ले जाकर भोपाल ऑफिस में सबमिट कर देंगे ऑनलाइन, और वहाँ से फिर इसको खोला जाएगा। मगर ये पूर्ण रूप से निर्भर करेगा एमपी ऑनलाइन हेड ऑफिस पे कि वो आपको दूसरा मौका देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे एमपी ऑनलाइन से, आपने डायरेक्ट उनकी अवहेलना कर दी है। 15 दिनों तक आपको अवधि दी गई थी, आपने उसमें भी नहीं इसको किया है। तो अब ये एमपी ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको सेकंड मौका देते हैं कि नहीं देते हैं। यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छा, अपलोड कर दीजिए फटाफट, और नहीं मिलता है तो फिर आप स्वयं जिम्मेदार हैं इसके। दूसरे वाले में लोगों को अब समस्या आ रही है पैन कार्ड की। जी हाँ, पैन कार्ड की एक वो समस्या जिसके बारे में बहुत पहले से एमपी ऑनलाइन ने बोल रखा था कि आप अपना पैन आधार कार्ड से लिंक करा लीजिए, क्योंकि अब जो भी काम होगा वो आपके पैन के नाम के आधार पर होगा, क्योंकि आपका पैन रजिस्टर एमपी ऑनलाइन के पास होता है, आपका जीएसटी फाइल किया जाता है एमपी ऑनलाइन में। जब आपने रजिस्टर किया होगा तो आपको जीएसटी की एक रिक्वेस्ट दिखी होगी कि आपके पास जीएसटी है या नहीं, तो वहाँ पर आपने कर दिया था हमारे पास नहीं है, और एक टिक लगा दिया होगा कि आपने एमपी ऑनलाइन को ऑथराइज कर दिया है जीएसटी फाइल करने के लिए। तो अब कंप्लायंस को पूरा करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एमपी ऑनलाइन के पास आपका पैन नंबर है, और आपने जो कियोस्क लिया हुआ है, जब आपने लिया था आपने रूल बुक नहीं पढ़ी है प्रॉपर ढंग से, या आपने इग्नोर कर दिया है चीज़ों को, और जो आपने नाम लिखा था उसके अंदर, उस नाम में आपने वो नाम लिख दिया है जो कि पैन कार्ड के अंदर नहीं है। जिन लोगों ने आधार से पैन लिंक कर लिया था वो बिल्कुल सही उनके हो गए हैं, उनको ये ऑप्शन नहीं आएगा। जिनका नाम अपडेट नहीं था या जिन्होंने गलती नाम लिखा हुआ है, जैसे दिनेश कुमार राय आपका नाम है और आपके पैन में लिखा है दिनेश कुमार राय वर्ड नहीं, और आपने उसको अपडेट कर दिया, आपने कियोस्क ले लिया दिनेश कुमार राय, एमपी ऑनलाइन के पास ग्रीवेंस आता है कि इस तरीके का जो आप भर रहे हैं, इस पैन नंबर के अगेंस्ट में ये जो नाम आप दे रहे हैं, इस तरीके का कोई बंदा उपलब्ध नहीं है। तो अब उसको कंप्लायंस को पूरा करने के लिए एमपी ऑनलाइन ने आपको 2 ऑप्शन दे दिए। कई लोगों ने पैन कार्ड भी गड़बड़ अपलोड कर दिए हैं, उनके लिए दे दिया है चेंज पैन कार्ड, आप अपना पैन ही बदल दो। यदि आपने किसी और का लगा दिया है या धोखे से अपलोड हो गया है तो उसको यहाँ बदलने का ऑप्शन। दूसरा है नेम चेंज का। मान लीजिए आपका नाम गलत डल गया, आपके पैन में जो नाम है वो आपके एमपी ऑनलाइन कियोस्क ओनर नाम से मैच नहीं खाता है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको अंदर ऑप्शन दिखेगा कि आप अपना नाम बदल सकते हैं। आप अपना नाम लिख दीजिए और जो जानकारी नीचे मांगी जा रही है उसको फिल करके सबमिट कर देते हैं, तो ये रिक्वेस्ट चली जाती है। 2-4-5 दिन के बाद रिक्वेस्ट को वहाँ देखा जाता है, सही रहती है तो अप्रूव हो जाती है, वरना फिर से ऑप्शन भेज दिया जाता है। यहाँ पर 590 रुपये आपके कटते हैं, 540 रुपये प्लस जीएसटी, 590 रुपये आपके कट जाते हैं। पैन में जो नाम है वो सेम नाम आ जाता है, आपके एमपी ऑनलाइन कियोस्क ओनर नेम से मैच हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं ये सारी प्रक्रिया लगभग क्यों की जाती है। इसमें कई चीज़ें हैं, इसके कई कारण भी हो सकते हैं, वो कारण आप देख लीजिए। पहला, आपने ओनर नेम चेंज कराया मगर पैन कार्ड चेंज नहीं हुआ, आपने सिर्फ ओनर नेम को चेंज करा लिया, एक आपने डॉक्यूमेंट भेजे वहाँ पर, उसके कारण हो गया। दूसरा, किसी ओनर की मृत्यु हो गई, उसने चेंज नहीं कराया, उसने अपने बेटे को दे दिया, बेटे ने अपने नाम पे करा लिया मगर पैन कार्ड चेंज नहीं हुआ, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने अपने आधार कार्ड में नाम चेंज कराया, करेक्शन करा लिया डॉक्यूमेंट के बेस पे, और उसके बाद आपने उसको पैन से लिंक कर दिया। अब आपने पूरी जगह नाम सही कराया, वो नाम आपका कहाँ अपडेट हो गया, पैन कार्ड में, मगर अब वो मैच नहीं खा रहा है कहाँ पर, एमपी ऑनलाइन की ओनरशिप में मैच नहीं खा रहा है। एक कारण ये हो सकता है। ये तो नेम चेंज के सारे केस मैंने आपको बता दी जो मैक्सिमम हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरी एक दिक्कत के बारे में जान लेते हैं जो आ रही है आप लोगों को। वो आ रही है ये कि आपने अब पैन चेंज कर लिया, डॉक्यूमेंट सही डाल दिया, उसके बाद पैन चेंज करने का ऑप्शन आ गया, आपने पैन बदल दिया है। इसके बाद आपको बोल रहा है अब स्टाम्प अपलोड करो। आप कहोगे जी मैंने तो पहले ही बना के अपलोड कर दिया है, 15 में कर दिया है, 17 में कर दिया, अब फिर मांगने लग रहे हैं।
तो ये भी कंप्लायंस का एक पार्ट है कि जिस नाम से कियोस्क ओनर है उसी नाम से स्टैंप इसको हमें अपलोड करना होता है। यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत संख्या में फ़ोन आते हैं कि जी हमारे को फिर से बोल रहा है, मगर वो ये नहीं देखते कि नीचे आपको क्या एक मैसेज दे रहे हैं। वो मैसेज को मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है और मैं आपको स्क्रीन पे भी बड़े रूप में दिखाता हूँ कि वो मैसेज एक्चुअली होता क्या है। इस तरीके से आपको एक मैसेज आ रहा है। इस मैसेज में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया होता है कि आपको ये क्यों रिजेक्ट हुआ है आपका यहाँ पर स्टाम्प। जैसे जिन महोदय का ये है उनका लिखा हुआ है, प्रीवियस एग्रीमेंट इज रिजेक्टेड ड्यू टू एग्रीमेंट इज वॉइड ड्यू टू ओनर नेम चेंज वाया पैन कार्ड एंड प्लीज अपलोड दी स्टाम्प। मतलब पैन कार्ड में ओनर नेम चेंज हुआ है, पैन कार्ड के आधार पर इन्होंने अपना नाम बदला है और उसी के कारण इनका ये रिजेक्ट हो गया है। तो अब मान लीजिए राम प्रसाद बिस्मिल कोई नाम है जिसके कियोस्क का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो राम प्रसाद के नाम से हुआ था, बिस्मिल नहीं था। मगर अब पैन कार्ड के हिसाब से उन्होंने अपना नाम अपडेट कर दिया, पीछे जो एक प्रोसीजर बताई थी, तो अब नया स्टाम्प बनेगा राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से। तो आपको एक नया स्टाम्प बनाना है, आज की डेट पे बनाना है, पुराना नहीं चलेगा। उसको बनाइए, अपलोड करिए। साथ ही आपको क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर भी लगने वाले हैं, उसके बगैर डिजिटल साइन नहीं हो पाएंगे। आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे थंबनेल में दिख रहा है। 5 मिनट के अंदर सिर्फ आप खुद एक छोटा सा वीडियो देखने के बाद अपना डिजिटल साइन कर सकते हैं। बहुत आसान सी प्रोसीजर है। और आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की सहायता के लिए हमने बना दी है अपनी एक व्हाट्सअप चैनल भी। आप व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा। आप मुझे उस पर डीएम करिए यदि आपको कोई भी दिक्कत जाती है, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिविजनल कोऑर्डिनेटर को भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पर और एफबी पर भी एक्टिव हैं, वहाँ पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे इस परिवार के साथ बने रहिए, बिकॉज टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। वंस अगेन हैप्पी दीपावली। जय हिंद, जय भारत।